सियासत में इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं होती, वो सत्ता के उतार चढ़ाव और इतिहास की गवाह होती हैं। पटना का 10 सर्कुलर रोड ये सिर्फ एक पता नहीं, बल्कि पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर रहा है। लेकिन गुरुवार को इस पते से एक लंबे युग का अंत हो गया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आखिरकार अपना ये आलीशान बंगला खाली कर दिया है। पिछले करीब 20 सालों से इस बंगले में रह रहा लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार अब इस सरकारी आवास को छोड़कर पटना के कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी घर में शिफ्ट हो गया है। गुरुवार की दोपहर जैसे ही इस बंगले से सामान की आखिरी गाड़ियां निकली, वैसे ही इसके मुख्य द्वार पर सन्नाटा पसर गया, जहां कभी कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा रहता था। पिछले 20 वर्षों से बिहार की राजनीति में केंद्र रहा राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर वाला बंगला अब खाली हो गया है। दरअसल बीते दिनों भवन निर्माण विभाग की तरफ से इस आवास को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था और 7 दिन के अंदर बंगले को खाली करने के लिए कहा गया था। लेकिन आज इस बंगले को पूरी तरीके से राबड़ी देवी ने खाली कर दिया है। हालांकि कुछ 1-2 जो सामानें हैं वो जा रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव हों, राबड़ी देवी हों या फिर परिवार के अन्य सदस्य, तमाम लोगों ने इस बंगले को छोड़ दिया है और पूरा जो परिवार है वो कौटिल्य नगर स्थित लालू राबड़ी के जो निजी आवास है वहाँ शिफ्ट हो गया। दरअसल इस बंगले को लेकर खूब सियासत हो रही थी। बतौर नेता विरोधी दल बिहार विधान परिषद राबड़ी देवी को ये जो बंगला है वो साल 2006 में आवंटित हुआ था और उस समय से ही इसी बंगले में पूरा जो राजद परिवार है वो रहते आ रहा था। लेकिन अब जब बिहार में परिस्थितियां बदली, सरकार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, उसके बाद ये बंगला लगातार खाली करने के लिए जो नोटिस है वो भवन निर्माण विभाग जारी कर रहा था। हालांकि 29 जून को लास्ट वो तारीख दी गई थी जिस दिन इस बंगले को खाली करना था, लेकिन एक लेटर सामने आया जिसमें 5 जुलाई तक का वक्त राबड़ी देवी की तरफ से मांगा गया था। लेकिन अब राबड़ी देवी ने पूरे तरीके से इस बंगले को खाली कर दिया है। 2006 में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास स्थित सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। इस आवास में रहने के दौरान लालू परिवार ने राजनीति में कई छोटे और बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। राबड़ी देवी जब बिहार विधान परिषद की नेता विरोधी दल बनी, इस दौरान भी 10 सर्कुलर रोड के सरकारी बंगले में रही। इसी बंगले में रहते हुए तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने और राजभवन से महज कुछ ही दूरी पर स्थित ये बंगला राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। लगभग 20 सालों तक ये बंगला न सिर्फ लालू परिवार का आशियाना रहा, बल्कि आरजेडी का मुख्य कैंप ऑफिस भी बना रहा। इस बंगले की चारदीवारी के भीतर बिहार की राजनीति की कई बड़ी पटकथाएं लिखी गईं, कई सरकारें बनी और कई गठबंधन टूटे। इसी बंगले में रहते हुए तेजस्वी यादव फर्श से अर्श पर पहुंचे और बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। लालू परिवार ने इस आवास में रहने के दौरान सियासत के कई छोटे और बड़े उतार चढ़ाव बेहद करीब से देखे। लेकिन वक्त बदला तो सत्ता का रुख भी बदल गया। राबड़ी देवी ने ये बंगला सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली मौजूदा बीजेपी एनडीए सरकार के कड़े रुख और भारी राजनीतिक दबाव के बाद खाली किया है। दरअसल बंगला खाली करने की ये कानूनी और सियासी प्रक्रिया पिछले साल नवंबर में ही शुरू हो गई थी, जब नीतीश सरकार ने 10 सर्कुलर रोड को उप मुख्यमंत्री आवास घोषित कर दिया था। इसके बाद राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते 39 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया गया था। लेकिन राबड़ी देवी शुरुआत में वहां जाने को तैयार नहीं थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि इसके पीछे 2 वजह थी। पहली ये कि नया बंगला आकार में छोटा था और दूसरी वजह राबड़ी देवी ने इस बंगले में कुछ बदलाव के लिए भवन निर्माण को पत्र लिखा है, जिस पर काम शुरू हो गया है। राबड़ी देवी ने विभाग से 5 जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन 3 दिन पहले ही यानी गुरुवार को औपचारिक रूप से बंगला खाली कर दिया। भले ही राबड़ी देवी और लालू यादव फिलहाल अपने कौटिल्य नगर वाले निजी आवास में चले गए हैं, लेकिन उनके बेटों के पास अब भी सरकारी ठाट बाट बरकरार है। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उनके पास एक पोलो रोड का मंत्री स्तर का बंगला मौजूद है, जहां वो शिफ्ट भी हो चुके हैं। वहीं आरजेडी से निष्कासित बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के पास भी अपनी नई पार्टी चलाने के लिए एक सरकारी बंगला है। अब सवाल है कि लालू राबड़ी नए बंगले 39 हार्डिंग रोड में कब जाएंगे।
तो आपको बता दें कि राबड़ी देवी के अनुरोध पर भवन निर्माण विभाग फिलहाल उस बंगले में लालू यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए रैंप, लिफ्ट और आउट हाउस का निर्माण करा रहा है। काम पूरा होने के बाद अच्छे मुहूर्त पर ही लालू परिवार वहां शिफ्ट होगा। फिलहाल 10 सर्कुलर रोड का यह ऐतिहासिक बंगला अब नीतीश सम्राट सरकार के मंत्री नंद किशोर राम का नया आशियाना बनने जा रहा है।